Welcome students. Today in this session we are going to study about crystal field theory. Originally this theory was proposed by Bethe, which was later on developed by Schelp and Van Vleck to study the magnetic properties of transition metals and their complexes. Basically, this theory received a considerable favor from in field of coordination compounds. Now, what this theory says? This theory says that interaction between metal ion and ligand is purely electrostatic और आयनिक. ये थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच का जो बॉन्डिंग है दैट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक. मीन्स कोई सा एक हिस्सा है इन दोनों में से वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. एंड डोनेट कौन कर रहा है अभी तक हम समझ ही गए होंगे, वो है हमारा लिगैंड्स. सेकेंड व्हाट इट सेज, when ligand approach to central metal atom or ion, the electron of central metal atom and ligands repel each other, due to which the degeneracy means same energy, where the electron can enter into any orbital. सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है. हियर वी आर स्टडिंग द पोस्टुलेट. CFT थ्योरिटिकली क्या कहता है, ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं. अभी हम आपको इसको बताएंगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंड इट मोर. लिगैंड जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है तब क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे रिपेल ईच अदर. इस रिपल्शन के कारण क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल d orbital are having d orbit is having 5 orbitals. तो क्या होगा, वो उन सब की एनर्जी जो है वो सेम होती है. इस रिपल्शन के कारण ये डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है. मीन्स जो d ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाता है. इट स्प्लिट्स इनटू 2 ग्रुप्स दैट इज़ T2G एंड EG. 2 ग्रुप हैं हमारे, T2G एंड EG. अब ये T2G क्या है, EG क्या है, अभी एक्सप्लेन करते हैं. थोड़ा पोस्टुलेट्स पढ़ ले CFT के. फिर देखिए कौन सा किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा. द डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ऑफ लिगैंड एक्वायर हायर एनर्जी. जब लिगैंड का और जो डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का जब वो सेम एक्सिस में होते हैं तब हमारा जो डी ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का इट एक्वायर्स हायर एनर्जी. जबकि वो ऑर्बिटल जो कि लिगैंड से अलोंग द एक्सिस है, मीन्स तब वो क्या लेस एनर्जी एक्वायर करेगा, इस कारण से लेस रिपल्शन होगा. देखिए द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन दीज 2 सेट्स. कौन से 2 सेट, T2G एंड EG इज़ कॉल्ड CFSE. इस CFSE के कारण ही इसका नाम है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. और ये CFSE का मीनिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंपल सा योर ट्राइंगल एंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू योर या डेल्टा, या वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 10 dq. अब आपको बताते हैं एक्सप्लेन करके फिगर वाइज कि एक्चुअली ये जो पोस्टुलेट्स जो आपने अभी पढ़े हैं ये क्या है. नाउ सी व्हाट इज डी ऑर्बिटल. सी हियर वी ऑल नो दैट दिस इज अवर डी. डी इज हैविंग 5 ऑर्बिटल्स है ना, 1 2 3 4 एंड 5. द नेम्स ऑफ इट आर डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द लास्ट इज अवर जेड स्क्वायर. ये हमारे ऑर्बिटल्स के नाम है. अब इनका अरेंजमेंट एक्स और वाई एक्सिस पे कैसा होते हैं देखिए ज़रा.
ये हमने कुछ एक्सेस ड्रॉ कर रखे हैं। अब देखिए, यदि हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें जो लोब्स हैं हमारे डी ऑर्बिटल के, वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। ये हमारा कैसा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। देखिए, एक ये लोब हो गया हमारा, दूसरा लोब हमारा ये हो गया, है ना। तो ये कैसा है, एक्स और ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो लोब्स हैं उनको हमने बोला है डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। और डी वाई जेड ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारे जो डी लोब्स हैं वो कहाँ हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। सेम इसी तरीके से डी जेड एक्स के ऑर्बिटल्स हैं। डी जेड एक्स के जो लोब्स हैं हमारे वो कैसे हैं, जेड और एक्स और एक्सिस के बीच में, सी। ओके, नाउ सी सेकेंड लास्ट इज अवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये देखिए एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर, सी दे आर अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पर ही हैं ये हमारे लोब्स। उसी तरीके से डी जेड स्क्वायर, ये देखिए ये जेड एक्सिस है, जेड स्क्वायर पर हमारा ये लोब है। ओके, नाउ सी these 5 orbitals we have shown here. This is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. See, these two are on the lobes of dx square and y square are along the axis, means along the lobes of d orbitals are along the axis. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोब्स हैं दे आर इन बिटवीन, दे आर इन बिटवीन एक्सिस। इनको हमने नाम दिया है T2 एंड G। और जो लोब्स हमारे अलोंग द एक्सिस हैं इनको हमने नाम दिया है EG। ये दोनों ही हमारे स्मॉल लेटर्स में हैं। फिर से देखिए, अब क्या होगा, एक है हमारा T2G। T2G का मीनिंग जो हमारे लोब्स हैं डी ऑर्बिटल के, दे लाई इन बिटवीन द एक्सिस, वेयर एज EG जो हमारा सेट है, इन दिस द सेट्स द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस। तो ये हो गए हमारे T2G और EG। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है वो बताते हैं। सी हियर, this is our see, this is our d orbital having same energy, means they are called as degenerate orbitals, degenerate orbitals। ठीक है, ये है हमारी इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, दिस डीजेनरेसी कब होती है, जब तक कि लिगैंड अप्रोच नहीं करते। दिस डीजेनरेसी ऑफ आवर सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज आवर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है। एंड व्हेन इट इज व्हेन विदाउट लिगैंड, जब कोई लिगैंड अप्रोच नहीं करता है तब हमारा सेंट्रल एटम डीजेनरेट रहता है। डीजेनरेट मीन्स ऑल ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी। अब क्या हुआ, जैसे ही इस पर लिगैंड अप्रोच करता है, दिस इज इट्स एनर्जी, दिस ब्राउन लाइन इज एनर्जी ऑफ दिस डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब क्या हुआ, जैसे ही इस पर लिगैंड अप्रोच करता है, दिस एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल रेजेस, लिटिल इट रेजेस, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, सी
अगेन दे आर 5। अब क्या हुआ, डी, ये भी डीजनरेट है, ओनली द एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, दिस इज अगेन डीजनरेट, डी ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है, देखिए एनर्जी एक्साइट किया लिगैंड के अप्रोच से। अब डिपेंड करता है हमारा लिगैंड किस टाइप का है, या किस एक्सिस पर, या इन बिटवीन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। दोनों ही में से किसी एक तरीके पर वो अप्रोच करेगा, या तो वो अप्रोच करेगा इन बिटवीन, या वो अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस। तो जिस फील्ड पर वो अप्रोच करता है उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सी दिस आई हैव रिटन हियर, द डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ लिगैंड अक्वायर हायर एनर्जी। जब लिगैंड का और डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनकी एक्सिस सेम हो जाती है, तब क्या होता है, ऑर्बिटल्स सॉरी जो हमारा डी ऑर्बिटल है उसमें कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी कम रह जाती है। जैसे हम मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल में हमारा जो लिगैंड होता है, हम मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। ऑक्टाहेड्रल कोई सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, COF6 हमने ले लिया। अब जो लिगैंड है हमारा वो कैसा है, वो अप्रोच करेगा इन ऑक्टाहेड्रल, द लिगैंड विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस, मीन्स अलोंग एक्सिस। तो क्या होगा, इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, हायर एनर्जी। अब देखिए अलोंग द एक्सिस में कौन है, यहाँ पर लिगैंड हमारा, हम दिस इज अवर एग्जांपल, ऑक्टाहेड्रल कोई सा हमारा कॉम्प्लेक्स है। उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड होता है हमारा वो अलोंग द एक्सिस, मीन्स एक्सिस पर अप्रोच करता है। जब एक्सिस पर अप्रोच करेगा तो इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जब इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, देखिए तो दिस इज Eg, T2G एंड दिस इज अवर Eg। तो Eg का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा और T2G पर ये अप्रोच नहीं करेगा, इसलिए इसका एनर्जी लेवल जो है वो इस d ऑर्बिटल से कम हो जाएगा। क्या, सी लाइक दिस। सो दिस विल बी अवर T2G और दिस विल बी अवर Eg। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो हमने लिया है इसमें जो लिगैंड है वो सेंट्रल एटम के, सेंट्रल मेटल के एक्सिस पर अप्रोच करेगा, उन ऑर्बिटल्स पर अप्रोच करेगा जो कि एक्सिस पर हैं। तो अब एक्सिस में हमारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये दो। तो मेटल लिगैंड के कारण इसमें रिपल्शन के कारण इसका एनर्जी लेवल, इन दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका बढ़ जाएगा, इन दो ऑर्बिटल्स का बढ़ जाएगा। और दीज 3 आर इन बिटवीन, ये जो 3 है हमारे ऑर्बिटल्स XY YZ एंड ZX, ये हमारे इन बिटवीन लोब्स हैं, इस पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। हमारा लिगैंड कहाँ अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो ये इस डीजनरेट ऑर्बिटल से ये डीजनरेसी ख़त्म हो जाएगी। इस कारण से ये 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। Eg की एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि Eg पर ही ये लिगैंड अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और T2G पर अप्रोच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब हम मान दिस इज आवर एनर्जी लेवल। तो ये इसका Eg और T2G के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं CFSE, एंड दिस CFSE इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 10dQ। ठीक है, अब दिस वॉज अवर क्रिस्टल फील्ड
थ्योरी विथ इट्स फिगर। अब ऑक्टाहेड्रल में कैसा स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल में कैसी स्प्लिटिंग होती है, इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।